नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे खाकी वर्दी वाले चौकीदार की है जिसकी रात उस लिफ्ट के सामने खड़े खड़े जिंदगी भर का खौफ बन गई। एक सुनसान बहुमंजिला इमारत, रात का अंधेरा और उस अंधेरे में खड़ा एक अकेला चौकीदार। भीगी हुई खाकी वर्दी, कांपती उंगलियों में एक पुरानी सी टॉर्च और सामने खुली लिफ्ट जिसमें फैला है घना सफेद धुआं। लेकिन उस धुंध में कुछ है। हाँ, कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई भी इंसान चीख उठे। एक भूतनी, लंबी काले बालों वाली सफेद चेहरा और डर से भरी गहरी काली आंखें जो सीधा उस चौकीदार को घूर रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह भागना चाहता है तो उसकी पीठ के पीछे सीढ़ियों की धुंध में एक और स्त्री खड़ी होती है। वो शांत है, मगर उसकी मौजूदगी मौत से कम नहीं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने वाली यात्रा है जो आपको लिफ्ट की 7वीं मंजिल से कहीं नीचे मौत की गहराइयों तक ले जाएगी। अगर डर से सामना करने की हिम्मत है तो कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इनफाई द हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज्योति रेजिडेंसी एक पुरानी 7 मंजिला इमारत जहां लोग अब कम ही दिखते थे। जिन घरों में कभी रोशनी और आवाजें हुआ करती थीं, अब वहां सन्नाटा और सीलन ने डेरा डाल रखा था। इसी सन्नाटे में ग्राउंड फ्लोर पर एक चौकीदार ड्यूटी पर तैनात था। उसका नाम था हरिनारायण साहू। उम्र करीब 45, मगर चेहरे की जुर्रियां बताती थीं कि उसने समय से ज्यादा कुछ देखा है। वह खाकी वर्दी में था, बाईं जेब में एक फटी हुई रजिस्टर की कॉपी और दाहिने हाथ में टॉर्च। उसकी ड्यूटी हर रात की तरह सीधी थी। इमारत की निगरानी करना, सीसीटीवी देखना और कभी कभी लिफ्ट का हाल पूछ लेना। पर उस रात कुछ अलग था। रात के 2:30 बजे लिफ्ट की घंटी बजी। हरिनारायण चौंक गया। इतनी रात गए कौन नीचे आ रहा है, उसने खुद से बुदबुदाया। लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर से घना सफेद धुआं बाहर आने लगा और रोशनी टिमटिमा रही थी। लिफ्ट के ऊपर लिखा था 7 नीचे, मगर किसी ने बटन दबाया नहीं था। हरिनारायण ने झुक कर देखा। लिफ्ट में कोई नहीं था, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी अंदर डालते ही कुछ हिला। धुंध में उसे एक आकृति दिखी, पतली, लंबी और स्थिर। चेहरा पूरा सफेद, बाल लंबे और गीले जैसे हों। उसकी आंखें सीधी हरिनारायण की आंखों से टकराईं। वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। कौन है वहां, उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। बस वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटी और लिफ्ट का दरवाजा बिना किसी स्पर्श के खुद बंद हो गया। हरिनारायण ने तुरंत सीसीटीवी की तरफ दौड़ लगाई। कैमरे में कुछ नहीं था। लिफ्ट अंदर से खाली दिख रही थी। कोई भी आकृति नहीं, कोई धुना नहीं। वह अवाक रह गया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक बिजली गुल हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा, बस उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी। टिन टिन, फिर से वही घंटी। अब की बार लिफ्ट वापस नीचे आई थी। हरिनारायण ने कांपते हुए दोबारा लिफ्ट की ओर देखा। दरवाजा खुला और इस बार लिफ्ट के फर्श पर कुछ पड़ा था। एक पुराना पीला पन्ना, खून से सना हुआ। उसने डरते डरते उसे उठाया। पन्ने पर लिखा था, मत चढ़ो ऊपर, 7वां मंजिल अब केवल मौत की मंजिल है। अचानक उसकी पीठ के पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, चलो ऊपर चलो। हरिनारायण का शरीर बर्फ हो गया। वह धीरे धीरे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च झटके से बुझ गई। लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। हरिनारायण वहीं खड़ा रहा, अपने सीने की धड़कनों को महसूस करता हुआ। टॉर्च बुझ चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे ये इमारत किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। कुछ देर बाद बिजली वापस आई। लिफ्ट फिर से नीचे लौटी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले कदमों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी लड़की के हों। निशान लिफ्ट से बाहर निकले थे और सीढ़ियों की ओर जाते दिख रहे थे। हरिनारायण के पैर जैसे खुद ब खुद चलने लगे। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर मंजिल पर वही गीलापन, वही सड़न की गंध और हवा में अजीब सी नमी। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, रोशनी कम होती जा रही थी। 4वीं, 5वीं, 6ठी मंजिल और फिर 7वीं मंजिल। यहां आकर हवा ठंडी नहीं, जमने वाली हो चुकी थी। लाइट छपक रही थी और पूरे फर्श पर काला पानी फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां कुछ खींचते हुए घसीटा हो। सामने एक दरवाजा खुला था।
फ्लैट नंबर 707। दरवाजे की चौखट पर उसी पन्ने जैसा खून से सना एक और टुकड़ा चिपका था। हरिनारायण ने झुक कर पढ़ा, माया यहां मरी नहीं, अब यहीं रहती है। अचानक फ्लैट के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। एक बच्ची की मीठी लेकिन डरावनी धुन। लाल पीली चूड़ियां लिफ्ट में छूटी थीं। हरिनारायण ने कांपते हुए दरवाजे के अंदर झांका। अंदर का दृश्य उसकी आंखें चौंधिया देने वाला था। पूरा कमरा जला हुआ था, दीवारें काली, छत टपकती हुई और बीचों बीच एक पुरानी लिफ्ट का टूटा हुआ दरवाजा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां अब धुंध से ढक चुकी थी। और तभी क्लक, पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। हरिनारायण अब फ्लैट के अंदर था, अकेला नहीं। माया के जोर से चिल्लाया, कौन है? बाहर निकालो मुझे। लेकिन जवाब आया सिर्फ एक, हंसी। धीरे धीरे कमरे की दीवारों से पानी टपकने लगा, फर्श पर धुंध और गीली मिट्टी फैलने लगी। और फिर उस जली हुई लिफ्ट के दरवाजे से एक आकृति बाहर निकली। सफेद चेहरा, गहरे काले बाल और आंखें जो जीवन से नहीं, मृत्यु से भरी थी। तुम भी गए थे उस रात? माया की आवाज गूंजी। नहीं नहीं, मैं उस रात यहां नहीं था, हरिनारायण ने कांपते हुए कहा। पर अब तुम यहीं रहोगे, सबकी तरह। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हरिनारायण की चीखें दीवारों में समा गई और अगले दिन 7वीं मंजिल का फ्लैट फिर से वैसा ही था, बंद, सड़ता हुआ और शांत। लेकिन अब लिफ्ट के बटन में एक नया नाम जुड़ गया था, 7 नीचे। सीसीटीवी में जो दिखा, अगले दिन सुबह 8 बजे ज्योति रेजिडेंसी के निवासी धीरे धीरे अपनी खिड़कियां खोलने लगे। बच्चों के खेलने की आवाजें, चाय की केतलियों की सीटी और समाचार पत्र की चप चप सुनाई देने लगी। मगर एक चीज गायब थी। उसका कुर्सी पर रखा रजिस्टर अब भी खुला था, मगर चौकीदार नदारद था। लिफ्ट के सामने उसकी खाकी टोपी और टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी, गीली और धूल से सनी। साथ ही लिफ्ट के बाहर अब भी वो पन्ना पड़ा था, 7वां मंजिल अब मौत की मंजिल है। इस बार खून और गहरा था। सोसाइटी के सचिव विनोद सक्सेना ने सीधा जाकर सीसीटीवी रूम खोला। जरूर रात में कहीं बाहर गया होगा, उन्होंने खुद से कहा। मगर जैसे जैसे उन्होंने फुटेज आगे बढ़ाई, चेहरे का रंग उड़ता गया। रात 2:56। हरिनारायण लिफ्ट के पास खड़ा है। दरवाजा खुलता है। अंदर से सफेद धुआं और उसकी आंखें सीधी कैमरे की ओर देख रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, फुटेज में लिफ्ट का दरवाजा तो खुला था, मगर लिफ्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी आकृति नहीं। ये कैसे? मैंने तो साफ देखा था, क्या ये कैमरे का दोष है? विनोद सोचता रहा। उसी समय लिफ्ट का बटन फिर से दबा। 7वां मंजिल। दरवाजा खुला और कैमरे ने दिखाया हरिनारायण भीतर जाता है, लेकिन 2 मिनट ही है, वह खाली होती है। विनोद घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। 3 घंटे बाद पुलिस आई। एक जवान सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा लिफ्ट के पास खड़ा था। वही जगह, वही खामोशी, वही घना कोहरा। दीपक ने टॉर्च जलाकर 7वीं मंजिल तक की जांच की, लेकिन फ्लैट नंबर 707 बंद था। दरवाजे पर जला हुआ निशान अब भी था। दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं। दीपक की रगों में सिहरन दौड़ गई। किसने लिखा ये कब हुआ? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। साहब, ये पहले नहीं था, लगता है रात में ही बना है। दीपक वापस लिफ्ट में आया, मगर उसका मन नहीं माना। उसने फिर से सीसीटीवी का पिछला 1 महीना देखा। हर हफ्ते, हर रात 2 से 3 बजे के बीच कोई न कोई लिफ्ट में जाता, 7वां मंजिल दबाता और वापस नहीं आता। कभी दूध वाला, कभी केबलमैन, कभी कोई घर का मेहमान। हर बार लिफ्ट में जाते हुए कैमरे कुछ न कुछ करते थे, लेकिन लिफ्ट से उतरते समय कोई नहीं होता। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, इस लिफ्ट में कुछ है जो लोगों को निगल रहा है। वह उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर सीढ़ियां अब भी उसी धुंध में लिपटी थीं, और वहां दीवार पर लिखा था, नीचे का रास्ता अब ऊपर नहीं जाता। दीपक एक पल को ठिठका, मगर फिर अपनी टॉर्च कसकर थामी और 7वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वह जो खोज रहा है, वह उसे शायद खुद ही खोज रहा है। 7वीं मंजिल पर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा अब उसी मंजिल पर खड़ा था जहां से हरिनारायण समेत कई लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। सीढ़ियों पर फैली धुंध इतनी घनी थी कि आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी से रास्ता टटोलते हुए। फ्लैट नंबर 707 का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी,
जिसमें सीलन, सड़न और जलने की गंध मिली हुई थी। दीपक ने दरवाजे को पूरी तरह खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। पूरा फ्लैट जला हुआ था। दीवारें काली, छत झूल रही और फर्श पर पुराने जल चुके सामान बिखरे हुए थे। मगर बीच कमरे में एक पुरानी लोहे की लिफ्ट का टूटा ढांचा खड़ा था, एक अजीब सी जगह जहां लिफ्ट का होना असंभव था। उस ढांचे के पास फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, धुंधली, जली हुई, मगर उसमें एक मुस्कुराती लड़की दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, माया, उम्र 13 वर्ष, जन्मदिन सावन की पूर्णिमा। दीपक ने तुरंत अपनी जेब से नोटबुक निकाली और नाम लिखा, माया। क्या ये वही है? उसने बुदबुदाया। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह उस ओर गया। एक पुराना लकड़ी का पिटारा था, आधा खुला। जैसे ही दीपक ने उसे खोला, अंदर रखी किताबें जल उठी, बिना आग के। और उसके ठीक सामने दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा, सफेद, सूखा, मगर आंखें सजीव। माया का चेहरा। दीवार खुद बोलने लगी, तुम भी मुझे देखने आए हो? सब आते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। दीपक, तुम माया हो? हाँ। दीवार की दरारें हिल रही थी। उन्होंने मुझे मरने दिया। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट में बंद कर दिया गया था मुझे, और कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं। किसने? दीवार की हर दरार से खून जैसा काला तरल टपकने लगा। मेरे पापा, वर्मा जी और सोसाइटी के वो सब लोग। उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। सोचकर कि मैं नीचे उतर गई हूं। मैं अंदर ही रह गई, अंधेरे में दम घुटता रहा घंटों तक। फिर मैंने चीखना बंद कर दिया। दीपक का सिर चकरा गया। वर्मा जी, वह फाइलें याद करने लगा। वह तो वर्षों पहले ही मर चुके हैं। माया की आवाज फिर गूंजी, इस बार इतनी नजदीक कि दीपक ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं सबको लिफ्ट से नीचे भेजती हूं, माया बोली। जो ऊपर आएगा वो कभी नीचे नहीं लौटेगा। दीपक ने पसीना पोंछते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा गायब था। उसकी जगह अब सिर्फ एक खुला लिफ्ट का दरवाजा था। लाल रंग की झपकती लाइट में लिखा था, नीचे, हमेशा के लिए। लिफ्ट में से फिर वही आवाज आई। लाल पीली चूड़ियां लिफ्ट में छूटी थीं, इन लिफ्ट में छूटी थीं। दीपक छूटी थीं। दीपक जैसे ही वह पीछे हटने को हुआ, और किसी ने उसका हाथ पकड़। दीपक के हाथ पर एक ठंडी बर्बरा जैसी हथेली जकड़ी हुई, हथेली जकड़ी हुई थी। वह कांपने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखा। सफेद चेहरा, गीले बाल, नंगी आंखें। वह मुस्कुरा रही थी, पर वह मुस्कान ऐसी थी जिसके हाथों में लाल और पीली कांच की चूड़ियां थीं, आधी टूटी, आधी खून से सनी। तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट लाया है? माया ने पूछा, मगर उसके होंठ नहीं हिले। आवाज दीवारों से आ रही थी। दीपक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पैर जमीन में जड़ हो गए थे। माया ने अपने हाथ की एक चूड़ी तोड़ी और उसका टुकड़ा धीरे धीरे दीपक के गले की तरफ बढ़ने लगा। दीपक ने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे हटते हुए लिफ्ट से दूर भागने की कोशिश की, मगर अब वहां कोई रास्ता नहीं था। पूरा फ्लैट एक लिफ्ट में बदल चुका था। चारों ओर आईने, लिफ्ट की दीवारें, धुंध, ऊपर टिमटिमाता लाल संकेत, नीचे 7 मंजिल नीचे। दीपक चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो माया? आवाज गूंजी, मैं चाहती हूं कि सब जाने। मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो सब मुझे मारना चाहते थे। अब मैं हर उस इंसान को नीचे ले जाती हूं जो ऊपर तक आता है। दीपक ने साहस बटोरकर अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया। अगर तू सच में है तो दुनिया तुझे देखेगी। कैमरा चालू हुआ। स्क्रीन में कुछ भी नहीं था, बस खाली लिफ्ट। नहीं नहीं, दीपक हकलाने लगा। किसी कैमरे में मैं ही दिखती, माया की आवाज गूंजी। मैं तो बस तुम्हारी आंखों में उतरती हूं। और उसी पल दीपक की आंखों में कुछ जलने लगा। वह चीखने लगा, आंखें, मेरी आंखें। उसने फर्श पर गिरकर जोर से सिर पटका, मगर कुछ नहीं बदला। आखिरी बार उसने देखा, माया ने उसकी कलाई में वो लाल पीली चूड़ियां पहना दी थीं। अब तुम भी मेरा जन्मदिन हर साल मनाओगे, 7वीं मंजिल पर उस लिफ्ट में। और दीपक धुएं में गुम हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा, लिफ्ट अब सीधी 7वीं मंजिल नहीं जा रही थी। वो नीचे 7 मंजिल जहां कोई बटन नहीं था, जहां कोई मंजिल नहीं थी। अब दीपक अब उस लिफ्ट में था जो नीचे जा रही थी, लेकिन कहां तक कोई नहीं जानता। लिफ्ट की दीवारें अब आईनों से बनी नहीं थी, वे अब चेहरों से बनी थी।
सैकड़ों डर से फटी आंखें, खुले मुंह, अधजले चेहरे, सभी चीखते हुए मगर आवाज के बिना। हर तरफ एक ही बात गूंज रही थी, नीचे कोई मंजिल नहीं, बस अंत है। लिफ्ट के फर्श पर खून की बूंदें गिर रही थी, टप टप टप, जैसे ऊपर से कोई रो रहा हो या जैसे समय की हर बूंद अब पिघलती जा रही हो। दीपक की घड़ी अब समय नहीं दिखा रही थी, उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था। उसने घबराकर बटन दबाने की कोशिश की, मगर बटन अब उंगलियों की नाखूनों में बदल के थे, हिलते, काटते, खुरचते हुए। लिफ्ट की छत पर अब रोशनी नहीं थी, वहां टंगी थी एक लटकी। कोई मंजिल नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गूंजती आवाज, तुम नीचे आ गए हो, अब देखो माया का घर। दीवारें चटकने लगीं, चारों ओर से काले पानी की धाराएं बहने लगीं। लिफ्ट के अंदर अचानक जमीन फटी और दीपक सीधे किसी गहरे कुएं में गिरने लगा। गिरते गिरते उसने देखा लिफ्ट की दीवारों पर अब नाम उभरने लगे थे, हरिनारायण, सुषमा मेहता, किशन टेक्नीशियन, दीपक वर्मा और सबसे नीचे। अगला वह जोर से चिल्लाया, कोई क्या? मैं इंस्पेक्टर हूं, मुझे छोड़ दो। एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम्हें भी सब कुछ सच जानना है ना? तो अब देखो। दीपक जमीन पर गिरा, मगर वहां कोई ठोस जमीन नहीं थी। वह किसी अंधेरे कीचड़ से भरे हॉल में था। दीवारों पर अधजली तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा, माया। माया हर रूप में थी, बच्ची, युवती, वृद्धा और कभी भूतनी। दीवार पर लिखा था, हल्की एक माया होती है, मगर सातवें की माया सिर्फ बदला लेती है। दीपक छाया, सामने एक और दरवाजा था। दरवाजे पर जली हुई चूड़ियां टिकी थीं। उसने दरवाजा खोला और फिर ऊपर सोसाइटी के सीसीटीवी में अचानक सिग्नल आया। लिफ्ट नीचे से ऊपर आई। दरवाजा खुला नहीं, सिर्फ फर्श पर पड़ी थी एक खाकी टोपी और लाल पीली टूटी टाइप करो। 7वीं मंजिल के लिफ्ट दरवाजे धीरे से खुले। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ, दरवाजा खुलते ही वहां सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। किसी की भी उपस्थिति कैमरे में नहीं दिखी, मगर दरवाजे के सामने पड़ी लाल पीली चूड़ियां धीरे धीरे खिसकने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पैर से हटाया हो, पर कोई नहीं था। सोसाइटी के चौकीदार रामविलास, जो कि हरिनारायण के बाद नई ड्यूटी पर आया था, उसने ये सब देखा। वह डरा नहीं था, वह गांव का सीधा साधा आदमी था और भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उसने फुटेज में देखा कि दीपक वर्मा भी लौटकर नहीं आया और अब उसकी भी टोपी वहीं पड़ी है, तो उसके माथे पर पसीना छलक आया। शायद कुछ है इस लिफ्ट में या इस 7वें मंजिल पर। उसने बुदबुदाते हुए भगवान का नाम लिया। रामविलास अकेला था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और लिफ्ट बार बार खुद ब खुद चलने लगती थी। कभी ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी अपने आप रुकती और कभी किसी अदृश्य छाया को लेकर लौटती। रात के 3 बजते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बिना कोई बटन। फर्श पर गीले कदमों के निशान थे और ऊपर डिजिटल पैनल में लिखा था 7 नीचे नया आगंतुक। रामविलास ने टॉर्च जलाकर देखा और उसी पल हवा में फुसफुसाहट हुई, जो ऊपर आएगा वही नीचे जाएगा। उसी पल उसने महसूस किया उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, मगर फिर उसके सीने पर एक बर्फीली हथेली रखी गई और उसके कान में माया की आवाज आई, चलो ऊपर। रामविलास को नहीं पता चला कि उसने कब लिफ्ट के अंदर कदम रखा, जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। लिफ्ट ने खुद ब खुद 7 दबाया और जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा, दरवाजा खुला। वहां सामने खड़ी थी वही लड़की, इस बार पूरी साफ, सुंदर और मुस्कुराती हुई, मगर उसकी आंखों में था श्मशान जैसा सन्नाटा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने पूछा। रामविलास पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। उसने देखा पूरी लिफ्ट का शीशा बदल चुका था। अब उसमें वह खुद नहीं, बल्कि दीपक वर्मा और हरिनारायण खड़े थे। दोनों की आंखें सफेद और हाथों में वही चूड़ियां। नीचे सोसाइटी में सीसीटीवी बंद हो गए। जब 2 दिन बाद पुलिस आई तो लिफ्ट बंद मिली। खुलते ही उसमें सिर्फ एक चीज पाई गई, रामविलास का नाम लाल अक्षरों में लिफ्ट की छत पर खुदा हुआ, आया, गया, नहीं लौटा। ज्योति रेजिडेंसी अब वीरान हो चुकी थी। कभी जहां परिवारों की रौनक थी, अब वहां दीवारों पर जाले, सीलन और डर की चुप्पी थी। लोग धीरे धीरे वह इमारत छोड़ चुके थे। कुछ ने कहा वहां आत्मा है, कुछ ने कहा लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है, मगर पुलिस की फाइल में हर मामला गायब के रूप में बंद था। सिर्फ एक ही चीज सब में समान थी, हर गायब इंसान आखिरी बार लिफ्ट में देखा गया था
7वीं मंजिल पर। अब सालों बाद सरकार ने वह इमारत गिराने का फैसला लिया। बुलडोजर, जेसीबी और मजदूरों की टीम आ गई। उनमें था रघु। रघु एक अनुभवी मशीन ऑपरेटर था। ढेरों इमारतें गिरा चुका था, लेकिन जैसे ही वह ज्योति रेजिडेंसी के सामने पहुंचा, उसका दिल धड़कने लगा। ये जगह कुछ तो है यहाँ, उसने खुद से कहा। काम शुरू हुआ। सबसे पहले बिजली काटी गई, लेकिन तभी बिना करंट के लिफ्ट अपने आप चलने लगी। ऊपर नीचे, ऊपर, और रुक गई 7वीं मंजिल पर। रघु ने मजदूरों से पूछा, इस लिफ्ट का कनेक्शन किसने चालू किया? सबने कहा, किसी ने नहीं साहब, ये तो बंद है सालों से। रघु ने सोचा, चलो इसे बंद करता हूं, नहीं तो काम रुकेगा। वह लिफ्ट के पास पहुंचा। दरवाजा खुला। भीतर अंधेरा था। फर्श पर लाल पीली चुटुड़ियां बिखरी थी और एक नया पन्ना, 7वां उतार फिर से खुला है। रघु ने हाथ बढ़ाकर पन्ना उठाया। उसी पल दरवाजा बंद। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी, सीधा 7वीं मंजिल। लिफ्ट खुली। रघु बाहर निकला, मगर यह 7वीं मंजिल नहीं थी। यह कोई और ही जगह थी। दीवारें नहीं थी, सिर्फ धुआं। फर्श नहीं था, बस अंधकार। और सामने अब वह भूतनी नहीं, लड़की जैसी दिख रही थी, ठीक 13 साल की उम्र में। उसने धीरे धीरे रघु की ओर हाथ बढ़ाया। तुम भी उन सब जैसे हो? रघु चुप रहा। डर उसे अंदर तक चीर रहा था। मैं अब नहीं रुक सकती, माया बोली। तुमने मुझे जगा दिया है, अब मुझे सबको बताना है। कौन थे वो लोग जिन्होंने मुझे बंद किया, मुझे छोड़ा? रघु की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में कुछ तैरने लगा। एक पुरानी याद, एक बच्ची लिफ्ट में रोती हुई और उसका बटन दबाकर दरवाजा बंद कर देता एक आदमी। वह आदमी रघु था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रघु ने चिल्लाया। तुमने ही मुझे 7वें पर बंद किया था, माया की आवाज गूंजी। तुम ही पहले हो जो अब आए हो। अब मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी, आखिरी मंजिल तक। लिफ्ट अपने आप फिर नीचे चल पड़ी। नीचे और नीचे, जहां कोई मंजिल नहीं, जहां बस अंधकार है, चीखें हैं, और 7वां उतार कभी खत्म नहीं होता।